ओके बच्चा लोग, तो वेलकम टू दिस साइंस लेक्चर। बच्चा लोग, आज हम शुरू करेंगे आपके साइंस का चैप्टर नंबर 2। आज हम इस चैप्टर की काफ़ी इंट्रोडक्टरी बात करेंगे। ठीक है भाई, आपका चैप्टर नंबर 2। तो बच्चा लोग, आपका चैप्टर नंबर 2 है इज मैटर अराउंड अस प्योर। स्टूडेंट्स, भाई हमने चैप्टर नंबर 1 बोला था, मैटर के बारे में पढ़ा था। हम कुछ रिकॉल करते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें ना चैप्टर 1 की रिकॉल करते हैं। हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था कि मैटर क्या होता है। मैटर टाइनी पार्टिकल से बना हुआ है। पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से उनका वाइब्रेशन बढ़ता है और वाइब्रेशन बढ़ने के कारण उनका स्टेट चेंज होता है। स्टेट चेंज का मतलब है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या वापस गैस से सॉलिड, सॉलिड लिक्विड से वापस सॉलिड। इसके हम नाम पढ़े थे, कंडेंसेशन, इवापोरेशन, सॉलिडिफिकेशन, फ्यूजन, मेल्टिंग वगैरह वगैरह वगैरह। फिर हमने दो बहुत जरूरी प्रोसेस पढ़ी थी, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। जब आपका सॉलिड डायरेक्ट गैस बनता है तो सब्लिमेशन, और जब गैस डायरेक्ट सॉलिड बनता है तो डिपोजिशन। फिर हमने देखा था कि भाई इवापोरेशन क्या होता है, इवापोरेशन के कारण क्या होता है, एंड फैक्टर्स इफेक्टिंग इवापोरेशन, कि कौन कौन सी चीज़ें आपके इवापोरेशन को असर करती है। ठीक है, बट उस समय हमने क्या पढ़ा था, मैटर। भाई मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है, ये पढ़ा था। अब हम सॉरी, अब हमें वही देखना है कि जो मैटर हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था वो सभी मैटर क्या वो प्योर है। तो देखो मतलब यहाँ पे प्योर का मतलब ऐसा नहीं है साफ, कि भाई एकदम साफ है या गंदा है। यहाँ पे प्योर का मतलब साफ नहीं है। प्योर का मतलब है भाई एक्चुअली आपका जो मैटर होता है या तो वो प्योर होगा या तो वो इम्प्योर। अब अच्छा, इम्प्योर का मतलब देखो, प्योर और इम्प्योर का मतलब क्या होता है। प्योर का मतलब होता है वन सब्सटेंस या तो वन एलिमेंट। भाई कोई भी दूसरी चीज मिक्स नहीं होनी चाहिए, उसमें एक अकेला सब्सटेंस होगा, एक अकेला एलिमेंट होगा, कोई भी दूसरी चीज मिक्स नहीं होगी। एज पर एग्जांपल आपका गेहूं के दाने। भाई जब गेहूं के दाने हम साफ कर लेते हैं, मैं साफ करने के बाद की बात कर रहा हूँ, जब गेहूं के दाने हम साफ करके एक जगह पे जमा कर लेते हैं तो उस समय उसमें गेहूं के दाने के सिवाय और कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ गेहूं के दाने। या मैं ऐसा कह सकता हूँ, जैसे कि मान लो आपका आयरन, लोखंड। भाई लोखंड अकेले लोखंड है, वो नेचुरली पाया जाता है। लोखंड नेचुरली पाया जाता है, कुछ प्रोसेस करके उसको पूरा शेप दिया जाता है। तो भाई लोखंड अपने आप में लोखंड है, उसमें दूसरा कुछ नहीं मिक्स है। आप बात कर सकते हो सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, ये जितने भी एलिमेंट है, जितने भी एलिमेंट हमको पता है या हम आगे जाके पढ़ने वाले, ये सब अपने आप में प्योर है। क्यों? बिकॉज उसमें और कुछ नहीं है। भाई अगर मैं सोडियम की बात करूँ तो सोडियम अकेला सोडियम है, सोडियम के अंदर और कुछ भी मिक्स नहीं है। हाँ, लेकिन अगर मैं दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर लेता हूँ, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस आर मिक्स्ड। भाई जब दो या दो से ज्यादा चीजों को मिक्स कर दो, जैसे कि वाटर। बच्चा पानी क्या प्योर है? बिल्कुल भी नहीं। आपको पता ही है पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन अपने आप में प्योर है, ऑक्सीजन अपने आप में प्योर है। लेकिन जब मैंने उन दोनों को मिला दिया तो वो वाटर बन जाएगा, इसका मतलब वो इम्प्योर हो जाएगा। बच्चा यहाँ पे इम्प्योर का मतलब गंदा नहीं है, प्लीज, डर्टी नहीं है कि गंदा हो गया, छी हो गया, नहीं, गंदा नहीं है भाई, मिक्सचर है। ठीक है, इसीलिए अब इसको दो नाम दिए गए। देखो प्योर के अंदर तो है बस ये इसकी कहानी यहीं पे खत्म। एग्जाम्पल हमने बहुत सारे दे सकते हैं, सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। भाई अगर मैं आपकी बात करूँ, आटा जब आप गूंथते हो, आपकी मम्मी जब आटा गूंथती है तो उसमें आटा होता है और पानी होता है, तो वो फिर से इम्प्योर हो गया। दाल जब बनाते हैं तो दाल में हम बहुत कुछ मिक्स करते हैं, वो इम्प्योर हो गया। ठीक है, तो मतलब ये आगे जाके दो अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है, मिक्सचर और कंपाउंड।
मिक्सचर और कंपाउंड दोनों में ही हम मिक्स करते हैं। अब दो नाम क्यों दिए गए हैं भाई? मिक्स करने का तरीका क्या है? मेरा मतलब है हम उसको फिजिकली मिक्स कर रहे हैं कि केमिकली मिक्स कर रहे हैं। देखो, जब हम गेहूं लाते हैं बाजार खरीद के तो उसके अंदर कंकर होते हैं, तो जब हम बाजार से ला रहे हैं तब वो इम्प्योर है, लेकिन वो फिजिकली हम उसको अलग कर सकते हैं। भाई कंकर को निकाला फेंक दिया, कंकर को निकाला फेंक दिया, हम उसको केमिकली ऐड नहीं कर रहे हैं। हम उसको केमिकली ऐड नहीं कर रहे। केमिकली ऐड करने का मतलब होता है कि भाई कुछ एक नवी चीज बन के आना। भाई एज पर एग्जाम्पल, रात को मम्मी दही जमाती है। देखो बच्चा लोग, मैं जितने भी एग्जाम्पल दूंगा कोशिश करूंगा कि सारे के सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हो, जो आपके लाइफ में होते हो या आपने किए हो या आपने देखे हो। तो भाई मम्मी रात को दही जमाती है। अब दही जमाने के लिए मम्मी क्या करती है? एक इतना सा खट्टा लेती है, खट्टी दही, और दूध लेती है। हल्का सा दूध गर्म करके मम्मी उसमें खट्टा डाल देते हैं और रात भर रख देते हैं। जब सुबह उठ के हम देखते हैं तो ना ही दही दिखती है, ना ही मतलब वो जो छोटा सा मिक्स किया था ना, इतनी एक चम्मच खट्टा, ना ही वो दिखता है, ना ही दूध दिखता है। एक नवी चीज़ मिलती है। नवी चीज़ भी हमको पता है क्या है, दही। तो बच्चा वो केमिकल कंपाउंड है, मतलब वो केमिकली ऐड किया हुआ है। देखो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है। आपने पढ़ा होगा दही कैसे बनती है। रात को ईस्ट एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो केमिकल रिएक्शन अंदर होता है तो जाके वो दही बनती है। समझ रहे हो? और उसको वापस देखो, आज अगर मिक्सचर है ना तो मैं उसको वापस पा सकता हूँ। जैसे कि सपोज करो, एक और मिक्सचर की बात करता हूँ। वैसे पानी के अंदर शुगर डालते हो आप, तो शुगर, चलो वो एक अलग चीज़ हो जाएगी, वो भी नहीं। मिक्सचर का अगर मैं एक अच्छा सा एग्जांपल दूं आप लोग को, भाई मान लो एक दाल है, मतलब एक आलू ले लो और एक टमाटर ले लो, उन दोनों को साथ में मिला के रख दो। सिर्फ रखना है साथ में, तो वो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। और आप उसको अलग कर सकते हो, फिजिकली अलग कर सकते हो। भाई ये आलू पकड़ा तो इधर जा, ये टमाटर पकड़ा तो इधर जा, फिजिकली अलग कर दिया। गेहूं को छान के आपने फिजिकली अलग कर दिया। आपको कोई केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कंपाउंड है तो कंपाउंड में आपको केमिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखो, मैं दोनों के डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे लिखता हूँ। भाई मिक्सचर में क्या होता है? components are mixed physically। भाई वो सिर्फ फिजिकली मिक्स होते हैं, केमिकली नहीं। केमिकली मिक्स का मतलब मैंने आपको बताया कि नवा रूप बन के आना। फिजिकली मिक्स जब होता है तो कोई नवी शक्ल नहीं बनती है, बस खाली दिखाई देती है अलग अलग चीज़ें। ठीक है, अब आप एक एक्सपेरिमेंट भी इसमें कर सकते हो। मिट्टी लो और एक आयरन फिलिंग्स आती है। आयरन फिलिंग्स का मतलब है कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े, वो जो पता है अपने लकड़े घिसते तो कैसे लकड़े के भूरे निकलते टाइप, वैसे आयरन के भी होते हैं। अब मैं मिट्टी और आयरन को अगर रख देता हूँ, सिर्फ साथ में रख देता हूँ, तो वो मिक्सर हो जाएगा और मैं उसको फिजिकली निकाल भी सकता हूँ। भाई आप बोलोगे सर मिट्टी में से कैसे निकालोगे? भाई मैं क्या करूँगा, उसके ऊपर मैग्नेट लेके जाऊँगा। बच्चा ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है, मैंने कराया हुआ है। सिर्फ मैं क्या करूँगा, उस मिट्टी के ऊपर एक आयरन लेके जाऊँगा, मैग्नेट लेके जाऊँगा। सो मैग्नेट की वजह से जो भी आयरन होंगे ना, आयरन के छोटे छोटे पार्टिकल्स, वो सब उसके ऊपर चिपक जाएंगे। तो लो, हो गया आयरन अलग और मिट्टी अलग हो गया, कोई केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कि आर मिक्स फिजिकली। एंड कंपाउंड के अंदर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड केमिकली। भाई केमिकली मिक्स का मतलब है, आप लोगों ने बचपन में केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज पढ़ा हुआ है। तो केमिकल में क्या पढ़ा था कि नवा चीज बन के, है कि नहीं? अब बच्चा देखो, मिक्सचर के अंदर जब हम चीजें ऐड करते हैं तो हम माप के नहीं ऐड करते हैं कि दो स्पून पानी में इतना स्पून, ऐसा कुछ। जब हम मिक्सचर में हम लेते नहीं। भाई जैसे कि कंकर है, गेहूं के अंदर कंकर है, तो क्या ऐसा लिखा हुआ आता है कि भाई एक बोरी गेहूं में 50 कंकर मिलेंगे? होता है ऐसा कुछ? अरे भाई कितने भी हो सकते हैं, 50 हो, 200 हो, 300 हो, 2 हो, 4 हो, कुछ भी हो सकता है, फिक्स नहीं होता। इसलिए amount of components is not fixed। भाई उसकी अमाउंट फिक्स नहीं होती है।
लेकिन यस कंपाउंड के अंदर फिक्स होती है भाई। जैसे कि जब मम्मी को आटा गूंदना है, देखो आटा गूंदने के लिए क्या होता है, हम फ्लोर लेते हैं ना, वो पिसा हुआ आटा और पानी लेते हैं, उन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो वो केमिकली रिएक्ट करता है। आपने देखा ही आटा गूंदा जाता है तो उसकी शक्ल एकदम बदल जाती है, ना ही पानी रहता है ना ही पहले जैसी उसकी शक्ल रहती है, एकदम शक्ल चेंज हो जाती है। इसका मतलब केमिकली ऐड हो रहा है। और दूसरी चीज़ भाई, मम्मी हमेशा माप से लेती है कि अगर सपोज एक तपेली आटा है तो उसमें एक चम्मच एक बोतल जो भी क्वांटिटी रहती है कि इतने आटे में इतना पानी डालना है, फिक्स क्वांटिटी रहती है। तो भाई यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स इज फिक्स्ड। मतलब समझ आ रहा है, मिक्सचर में अमाउंट कितनी मात्रा ऐड करनी है कुछ फिक्स नहीं होता, जो आया मन में डाल दिया। आपके टेक्स्ट बुक में लिखा गया है अमाउंट ऑफ कंपोनेंट्स आर नॉट इन प्रपोर्शन या वेरिएबल कॉम्पोजिशन। आपके बुक में लिखा है वेरिएबल कॉम्पोजिशन, मतलब किसी में भी, वेरिएबल का मतलब कभी भी चेंज हो सकता है, और उसमें लिखा है फिक्स कॉम्पोजिशन। फिक्स कॉम्पोजिशन मतलब कि अमाउंट उसकी फिक्स है, ठीक है। फिर आपके इसमें लिखा है भाई प्रॉपर्टीज। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ सपोज करो बच्चा, मैं टमाटर का रस लेता हूँ या टमाटर लेता हूँ, टमाटर का एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ और एप्पल का एक छोटा सा टुकड़ा लेता हूँ। अ स्मॉल पीस ऑफ एन एप्पल, स्मॉल पीस ऑफ अ टमाटो। मैं दोनों को खाता हूँ। जब अब मैं दोनों को एक साथ खाऊंगा, मुझे स्वाद किसका आएगा? सिर्फ टमाटर, सिर्फ क्या लिया था मैंने, पोटैटो, या दोनों का? सॉरी एप्पल लिया था ना, तो स्वाद किसका आएगा? एप्पल, टोमेटो या दोनों का? ऑब्वियस बात है दोनों का। इसका मतलब आप जब चीज़ों को फिजिकली मिक्स कर रहे हो तो स्वाद आपको सबका आता है। भैया एक और चीज़ बताता हूँ, देखो हम भुट्टा खाते हैं, पता है वो भुट्टा, उसके ऊपर हम नमक डालते हैं और नींबू डालते हैं। मैं जब उसको खाता हूँ तो मेरे को नमक का, नींबू का और भुट्टे का, तीनों का स्वाद आता है। इसका मतलब कि मिक्सचर में जो प्रॉपर्टीज है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करेगा कि आप किस किस को मिक्स कर रहे हो। प्रॉपर्टीज डिपेंड ऑन द कंपोनेंट्स। Properties depend on the it show properties of constituent substance। constituent substance का मतलब है कि जिन चीजों को मिला के मिक्सचर बना है, जिन चीजों को मिला के मिक्सचर बना है उसकी प्रॉपर्टी दिखाई देगी। प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, सबकी मिली भगत होगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया कि एक टोमेटो और एक एप्पल को अगर मैं खाऊंगा तो मुझे दोनों का स्वाद आएगा। लेकिन अगर मान लो हम खाना पकाते हैं ना, दाल पकाते हैं, सब्जी पकाते हैं, तो क्या उसमें मेरे को ऐसा अलग अलग फीलिंग आती है? ठीक है, नमक मिर्ची का स्वाद जरूर आता है, बट क्या देखो एक रूखा नमक खाओ और उसको किसी खाने में डाल के खाओ, क्या दोनों का सेम स्वाद आता है? नहीं, बिल्कुल अलग स्वाद आता है। इसका मतलब अगर कंपाउंड है, अगर मेरे पास कंपाउंड है तो भाई उसकी एक नवी ही प्रॉपर्टी हमको देखने को मिलती है। The new substance has totally different properties from compound, from constituent substance। भाई मतलब आप जिन चीजों को मिक्स कर रहे हो वो मिक्स होने के बाद एक नवी चीज बन गई, और उस नवी चीज की जो प्रॉपर्टी है वो मिक्स करने वाली चीजों से एकदम अलग होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट हमने देखे। और लास्ट पॉइंट देखो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि मिक्सचर को आप फिजिकली अलग कर सकते हो। गेहूं को छान के, फिर वो आयरन को लोखंड मैग्नेट की मदद से हम इसको फिजिकली अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको फिजिकली अलग नहीं कर सकते। भाई आप पानी में नमक डाल दो, पानी में शुगर ऐड कर दो, क्या आप उन दोनों को अलग कर सकते हो? अलग कर सकते हैं, बट केमिकली अलग कर सकते हैं। भाई
जैसे कि चाय छाननी आती है, मैं चाय को ऐसे डाल दूँ चाय छाननी में, तो क्या चाय, दूध, चाय पत्ती सब अलग हो जाएगा? मतलब फिजिकली आप कंपाउंड को अलग नहीं कर सकते। The constituent substance can be separated by physical method। by physical method में हम पढ़ेंगे फिजिकल मेथड में कौन कौन सा होता है, विनोविंग, फिल्ट्रेशन, 2 4 5 होता है, वो देखेंगे फिजिकल में कौन कौन सी आती है। और कंपाउंड के अंदर the constituent substance cannot be separated by physical method। ठीक है बच्चा लोग, याद रखना ये डिफरेंस बिटवीन बेटा बहुत ही जरूरी है, कई बार एग्जाम में आता है। फिर से रिवाइज करते हैं तुरंत ही 2 मिनट में। मैटर, अब हमारे आसपास जितनी भी चीजें अवेलेबल है, हो सकता है कि वो अपने आप में एक चीज हो, या हो सकता है कि वो 2 या 2 से ज्यादा का मिक्सचर हो। अब अगर चीजें मिक्स हुई है तो 2 टाइप से हो सकता है, या तो उसको मिक्सचर बोल सकते हैं या तो उसको कंपाउंड बोल सकते हैं। मिक्सचर का मतलब होता है कि जिसमें हम जस्ट बस रख देते हैं, वो केमिकली मिक्स नहीं होती, वो फिजिकली मिक्स होती है। और कंपाउंड का मतलब होता है जिसमें केमिकली मिक्स होना, एक नवी चीज बन के आ जाना। जैसे आटे में पानी को डालेंगे, उसको गूंदेंगे तो एक नवी चीज बन के आ जाएगी। दाल मिलाई, उसमें पानी मिलाया, उसमें नमक, मिर्ची, मसाला डाल के उसको गर्म कर दिया तो एक नवी चीज बन के आ जाएगी। जब नवी चीज बन के आवे, केमिकली कुछ नवा हो, तो हम उसको कहते हैं कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर अमाउंट कुछ भी हो सकती है, ज़्यादा कम। अब भाई जैसे कि मैंने आपसे कहा था पहले भी, अब सपोज करो कि मैं एक अनाज लेता हूँ और उसके अंदर कंकर डालता हूँ, तो कितने भी कंकर हो सकते हैं, 10, 20, 50, 60, फिक्स नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड के अंदर फिक्स होगा। भाई जब दाल बनानी है तो पता होता है कि इतने सी दाल में इतना सा नमक डालना है, इतनी सी मिर्ची डालनी है, इतना सा ये डालना है, फिक्स होता है, सब कुछ फिक्स होता है। तो इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो फिक्स रहती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज, तो भाई मिक्सचर कौन सी प्रॉपर्टी दिखाता है, मिली भगत। जो जो चीज़ें मिक्स हुई है सबकी प्रॉपर्टी वो दिखाएगा। लेकिन इसके अंदर एक नवी प्रॉपर्टी होती है। भाई जैसे कि हम दाल खाते हैं, कच्ची दाल खाओ और पकी हुई दाल खाओ, स्वाद में बहुत फर्क होता है। रात को दूध पियो और उसी दूध का सुबह दही जमा दो तो स्वाद में बहुत अलग होता है। तो इसका स्वाद एकदम अलग होगा। जो नवी चीज बन के आएगी उसका स्वाद होगा, जो मिलाया हुआ है उसका स्वाद तो पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज इन शॉर्ट। और भाई यहाँ पे मिक्सचर को हम अलग अलग कर सकते हैं, फिजिकली अलग कर सकते हैं, लेकिन इसको केमिकली अलग कर सकते हैं, फिजिकली नहीं।